अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग ऑफ लेट्स मेक हाउस अ होम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं सुबह सुबह उठी थी, हसन की ऑनलाइन क्लास के टाइम हो गया था तो मैं उठी थी, तो मैं ड्राइंग रूम में आई। तो मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे ड्राइंग रूम के बाहर गेट से ही हमारी एक छोटी सी बैल्कनी है, तो वहाँ मैंने पौधे वगैरह रखे हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे आना। तो मैं यहाँ आ गई थी, तो मैंने जब व्लॉग बनाया तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको अपना ड्राइंग रूम भी दिखाऊं जो मैंने सेट किया हुआ है। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मुझे करनी है, मगर फ़िलहाल मैंने अभी इसको ऐसे सेट किया हुआ था। ड्राइंग डाइनिंग है, यहाँ मैंने अपना डिवाइडर और एक डाइनिंग रख ली थी। कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी है अभी। और ये मेरे कर्टन्स हैं, मुझे बहुत पसंद है ये कर्टन्स। और ये मेरे सिटिंग एरिया है, ये देखें आप, मैंने इस तरह से रखा है। और लैम्प्स तो मेरे वीक पॉइंट है, लैम्प्स मुझे बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ मैं नाश्ता बनाने लगी थी हसन के लिए। मैंने ये रेडीमेड पराठा ले लिया था, उसको मैंने बस घी लगा के फ्राई कर लिया था। और उसके लिए मैंने एग फ्राई कर लिया था। तो बस छोटी सी चीज़ें थी, ये जल्दी जल्दी करके काम। बाकी मैं किचन वगैरह अपना पूरा रात को साफ़ करके सोती हूँ ताकि मुझे सुबह किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। घर मेरा सिमटा हुआ होता है। फिर जब हसन ऑनलाइन ले रहा होता है तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ, उस वक्त मैं अपने घर की झाड़ू पोछा बाथरूम धो दिए, फिर मैं नहा लेती हूँ शावर वगैरह लेके। फिर जब हसन क्लास लेके फ्री हो जाता है तो फिर हम अम्मा बेटे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं दोनों, ताकि माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। खाना फिर मैं जल्दी ही बना लेती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं। और जितना फिर मेरी कोशिश होती है फिर जब हस्बैंड आए तो फिर मैं उनको टाइम दूँ, फिर हम लोग जल्दी खाना खा लें। तो मैंने फिर ये कर लिया था, नाश्ता बना दिया था। इसको नाश्ता बनाने के बाद बस मैंने अपने रूटीन के काम वाइंड अप किए थे जब तक ये क्लास ले रहा होता है। तो फिर मैं इस वक्त काम वगैरह ख़त्म कर लेती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, घर में कोई इस तरह की चीज़ें मैस वगैरह नहीं होता। मगर मेरी हैबिट है डेली मैं अपने घर के सारे काम डेली करना, जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग बाथरूम, ये मेरे घर के डेली काम होते हैं। और मुझे मेड्स का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई नो आप लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर मेरी शुरू से आदत है कि मैं मेड्स का काम मुझे समझ में नहीं आता। जब कभी मेरे हस्बैंड मुझे कहते भी हैं क्या अब रख लो, तो मुझे माइंड में यही होता है कि मैं क्या काम करवाऊँगी उनसे, ये काम तो सारे मैं खुद कर सकती हूँ। हाँ, बस लॉन्ड्री करते हुए थोड़ा सा होता है कि अब होना चाहिए, मगर उसके लिए भी अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं मेड्स पे रिलाई नहीं कर सकती। जब कभी ये सोचती हूँ कि रख लूँ तो मुझे ये होता है कि यार वो पता नहीं किस तरह से सफाई करेंगी, आया कि उनकी सफाई मुझे पसंद आएगी नहीं आएगी। तो बस मैं ये सोच के बार बार पोस्टपोन कर देती हूँ कि मैं कोई हेल्पर लूँ या ना लूँ अपने साथ। तो बहरहाल तो अब यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। हसन नहाने गया हुआ था क्योंकि वो सुबह सुबह नहा के वो फ़्रेश फ़ील करता है और उसकी आदत है, वो चाहे वो स्कूल जाए या ऑनलाइन ले, वो सुबह उठ के सबसे पहले नहाता है, उसके बाद बाकी के काम करता है क्योंकि वो कहता है मैं फ़्रेश फ़ील करता हूँ, नहाए बगैर उससे काम नहीं होता कोई भी। तो शुरू से हसन की आदत है, तो ये आदत मुझे बहुत पसंद है इसकी कि ये अपना इस तरह से हाइजीन का ख्याल रखता है माशाल्लाह से। तो यहाँ रेडी हो गया था इसका ब्रेकफास्ट। मैंने सिर्फ सिंपल चाय ले ली थी। हसन को मैंने चाय नहीं दी थी, हालांकि वो चाय मांगता है मुझसे कि सुबह उठ के कि मामा चाय ज़रूर होनी चाहिए ब्रेकफास्ट के साथ, मगर आजकल वो ख़ुद भी अवॉइड कर रहा है चाय। हस्बैंड मेरे न्यूज़ देख रहे थे, हसन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था अब क्लास की, मैं वही देख रही थी कि कहाँ है। तो वो उसने अपने बुक्स वगैरह सब निकाल के ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई थी चीज़ों की, अपना रूम अपना सेटिंग सारी उसने प्रिपेयर की हुई थी चीज़ें। और यहाँ आज उसके 2-3 सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश था साइंस था और साथ ही मैथ्स भी था उसका। तो मैथ्स की बुक शायद उसने मेरे रूम में रखी थी क्योंकि वो रात को देर तक पढ़ रहा था। आज उसका कोई टेस्ट था इम्पोर्टेंट मैथ्स का ही, तो बस ये क्लास लेने बैठ गया था और मैंने बाकी चीज़ें वाइंड अप करने स्टार्ट कर दी थी, घर की सफाई वगैरह। तो कभी मैं आपसे अपना डेली मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये क्लास लेने बैठ गया था और मैं इसको यही होता कि बस ये जूस पीता रहा क्योंकि गर्मी थी और इसको बहुत ज़्यादा, हसन को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मुझे ये होता है कि नहीं ये पानी पीता रहा। फिर इसको किडनी में भी तकलीफ़ थी पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा इसको पेन था किडनी का,
तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रखे पानी की, हाइड्रेटेड रखे ख़ुद को, ताकि इसके दर्द ना हो। अच्छा, मैं घर के कामों से मैं फ़्री हो गई थी और हसन को नींद नहीं आ रही थी, उसको कुछ ज़रूरी काम था जो उसको करना था। मैंने कहा इसी बीच में खाना शुरू कर दूं, खाना पका दूं, क्योंकि शाम तक मैंने कहा फ्री हूँ तो फिर इस बीच में खाना पका दूं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि रात का जो खाना होता है, जो लेफ़्ट ओवर होता है, रात को मेरे घर ताज़ा बनता है, तो रात का जो लेफ़्ट ओवर होता है फिर वो मैं दिन में यूज़ करती हूँ और रात को ताज़ा बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि गर्मियों के दिन हैं तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं दोपहर में ही जल्दी जल्दी खाना चढ़ा के फारिग कर दूँ। मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, कभी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अपना वीकली मील प्लान जो होता है वो शेयर करूँगी। बहुत आसानी रहती है इस तरह से कि आप अपना वीकली प्लान मील जो है वो प्लान कर लें, ताकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको ये बनाना है तो आपको पता हो कि आपको पूरा हफ्ता क्या बनाना था, उसी हिसाब से अपना अरेंजमेंट रखें। किसी दिन सब्ज़ी बना लें, किसी दिन दाल बना लें, दाल रोटी बना लें, सब्ज़ी बना लें, किसी दिन दाल चावल सब्ज़ी बना लें। इस तरह से करके आप लोग अपना चीज़ें प्लान कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपकी चीज़ें आपके पास होंगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस वो आप कुक कर लें। उसमें आप ये भी चेंजिंग्स कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दिन आप अच्छा फ़ील नहीं करें तो उस लिस्ट में से जो इजी बनने वाली चीज़ है आप वो सॉर्ट आउट कर लें और आप वो कुक कर लें, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इन छोटे छोटे से प्लानिंग्स के साथ। तो वैसे मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया था कि मुझे आज चिकन कढ़ाई बनानी है रात के लिए, तो रात को मैंने चिकन डीप फ्रोज़ करके रख ली थी और बस सिंपल सी मैंने प्याज को चॉप किया, बारीक बारीक तेल में डाला गोल्डन ब्राउन करके। उसमें मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी, उसमें टमाटर डालूँगी, नमक, लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी और मैं डालूँगी मैंने जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा था वो, और भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया। बस ये चीज़ें मैं डालूँगी। सिंपल सी है, अब पानी नहीं डालना है, इसी टमाटर के पानी में वो गल जाएगा भाप में और भून लेंगे हम उसको, और फिर हरा धनिया हरी मिर्ची डाल देंगे। दैट्स इट। बहुत सिंपल सी है, बहुत इजीली बन जाती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा स्पेशली बहुत शौक़ से खाते हैं, और चिकन तो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, तो चिकन तो किसी भी फॉर्म में हो मैं खा लेती हूँ शौक़ से। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने प्रिपेयर कर ली थी और घर के काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। बस खाना पका के मैंने कहा मैं शावर ले लूँगी, जल्दी जल्दी मैंने खाना पका दिया था, इजी सा सिंपल सा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी रात में मेरी, क्योंकि हसन का टेस्ट था, हसन लेट नाइट जाग रहा था। जब हसन जाग रहा होता ना मैं सो नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी, पता नहीं इसको बार बार वॉच आउट करती रहती हूँ। हालांकि वो बेचारा बोलता भी मामा आप जाके सो जाएं, बस शुरू से इसकी आदत है कि अगर जब ये जाग रहा होता है तो मैं नहीं सो पाती हूँ, और यही है मेरे साथ अब तक, जब ये छोटा था तब भी और अब भी। और बस चीज़ें इसी तरह मैनेज होती हैं। माँ की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को देखने की, और बच्चे जितने ही क्यों ना बड़े हो जाएं, माँ के लिए वही बच्चे वही रहते हैं पहले दिन जैसे छोटे से। अभी भी ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे हसन अभी भी वैसे ही लगता है जैसा ये बिल्कुल छोटा सा था, और शायद अब कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र बढ़ गई है। पहले शायद इतनी फ़िक्र नहीं होती थी, मगर अब कुछ ज़्यादा ही वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बच्चों की फ़िक्रें बढ़ती जाती हैं, माँ बाप से बहुत ज़्यादा उनकी बच्चों की फ़िक्रें होने लगती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रहती है हसन की। देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया था इसमें, और इस तरह से मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये अपनी भाप में गल जाएगा। बहुत सिंपल सी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है ये। आप 100 टाइम्स बेटर दैन रेस्टोरेंट ये वाली चीज़ हो जाएगी अगर आप कहेंगे तो ये बात गलत नहीं होगी। तो बस यहाँ पे बाकी मैंने जब देख लिया था कि गोश्त मेरा गल गया था तो मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जो मसाला था सारा वो शामिल कर दिया था। फिर मैं इसको भून लूँगी। अच्छा, मेरे घर लाइट चली गई थी तो मतलब बिल्कुल किचन में अंधेरा अंधेरा सा हो गया, तो मैंने लैम्प जला के मैंने कहा मैं क्यों ना आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाऊं। इसमें मैंने फिर हरा धनिया हरी मिर्च डाल के इसको मज़ीद भून लिया था, और आसान तैयार है मेरी कढ़ाई। और आज का मेरा रात का डिनर भी तैयार हो गया था। तो बिल्कुल आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।